हेलो स्टूडेंट आज मैं आपको एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। और स्टूडेंट आज मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड छोटी छोटी बातें भी बताऊंगा जिससे आपका कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रहेगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो को पूरा देखने के बाद में मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius। तो स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है कि एक खिलौना है जो कि कोन के आकार का है और कोन की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है और जो कोन है वो माउंट है हेमीस्फेयर पर और उस हेमीस्फेयर की भी सेम रेडियस है। तो एक हेमीस्फेयर है और उसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, तो इस शेप का हमारा वो खिलौना है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर और जो खिलौने की पूरी हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें उस टॉय का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, जो स्टेटमेंट इसने बोली है उसके अकॉर्डिंग हमें एक डायग्राम बनाना है। और अगर आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके अंदर किस तरीके से रेडियस को लेना है, किस तरीके से हाइट को लेना है, अगर आप ये सब समझ जाते हैं तो बस फिर उसके बाद में ये सॉल्यूशन हमसे बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद में हमें कुछ नहीं करना, फिर तो हमें फॉर्मूला लगाना है और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करना है और फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हमें उसको सॉल्व कर देना है। बट स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि डायग्राम कैसे बनेगा। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम समझाता हूँ और वहाँ पे और मैं आपको डायग्राम की एक एक छोटी छोटी बात बताऊंगा स्टूडेंट मैं आपको। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ स्टूडेंट, आप ध्यान से देखना ये डायग्राम कैसे बनता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेमीस्फीयर ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट हेमीस्फीयर क्या होता है? स्फीयर का आधा हिस्सा, जैसे हमारा सर्कल और सेमी सर्कल होता है वैसे ही हमारा हेमीस्फीयर और स्फीयर होता है। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा हेमीस्फीयर बन गया है और इसके ऊपर बना हुआ है हमारा कोन। ये इस तरीके का खिलौना है स्टूडेंट वो, ठीक है ना। ये हमारा खिलौना है पूरा। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं इसने क्या क्या दिया हुआ है कि टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में रेडियस यहाँ पर देखो, ये हमारा सेंटर है और सेंटर के इधर की साइड में मैंने ये बना दी, ये हमारी रेडियस हो गई किसकी? कोन की। अब आगे बोल रहा है माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, ठीक है, ये हमारा माउंटेड है हेमीस्फीयर पर ऑफ सेम रेडियस और इसकी जो हेमीस्फीयर है इसकी रेडियस भी हमारी सेम है। दोनों की रेडियस यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं R इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों की जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर ही है। आगे बढ़ते हैं। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में ये जो हमारा टॉय है इसकी पूरी हाइट जो दी हुई है ये दी हुई है हमें 15.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमें इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब हम सबसे पहले तो यहाँ पर जो हाइट और जो रेडियस वगैरह है वो सारी हम जो है ना इस खिलौने के अंदर फाइंड आउट करते हैं। तो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करनी है कि जो ये हमारे पास में कोन है इसकी जो हाइट है वो ये है। देखो स्टूडेंट, ये हमारी कोन की हाइट है। लेकिन कोन की हाइट होगी कितनी? क्योंकि ये हमारी जो हाइट है ये तो टोटल खिलौने की हाइट है और इस खिलौने की हाइट में से हमें क्या करना होगा? हमें इस हेमीस्फीयर की हाइट को हटाना होगा। अगर हम इस खिलौने की हाइट में से हेमीस्फीयर की हाइट को घटा देंगे तो स्टूडेंट सिर्फ बचेगी हमारी कोन की हाइट। तो हमें देखना होगा कि इस खिलौने की हाइट कितनी है। तो स्टूडेंट इस खिलौने की हाइट ये है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और आपको पता है कि जब सेंटर से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे तो ये भी हमारी एक रेडियस ही बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हेमीस्फीयर की हाइट है ये हमारी इसकी जो रेडियस है उतनी ही हाइट बनेगी। तो इट मीन्स ये वाली जो पूरी हाइट है ये वाली हाइट भी है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना होगा? इस पूरे खिलौने की हाइट में से इस 3.5 सेंटीमीटर की हाइट को हटा देंगे जो कि हेमीस्फीयर की हाइट है। एक्चुअल में वो उसकी रेडियस है लेकिन जो रेडियस है वही हाइट है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इस पूरे खिलौने की हाइट में से इस हेमीस्फीयर की रेडियस यानी कि हेमीस्फीयर की हाइट को हटा देंगे तो आ जाएगी हमारी कोन की हाइट। तो स्टूडेंट यहां पर हम लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन। तो कोन की हाइट होगी हमारी पूरे खिलौने की हाइट जो कि है 15.5 और उसमें से हमें घटानी है हेमीस्फीयर की हाइट जो कि है 3.5। अब स्टूडेंट जब हम 15.5 में से 3.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास में ये पूरी जो हाइट है कोन की हाइट वो है हमारी 12। तो स्टूडेंट ये 12 सेंटीमीटर आ गई है। अब देखते हैं अब हमें क्या करना है स्टूडेंट। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब आप टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो टोटल सरफेस एरिया निकालना है वो टॉय का निकालना है, कोन का और स्फीयर का नहीं निकालना है स्टूडेंट। तो आप ये देखो कि जो हमारा ये टॉय बना हुआ है ये टॉय हमारा हेमीस्फीयर और कोन से मिलकर बना हुआ है। अगर इसका रफ फिगर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट, ये और ये।
तो इसका मतलब ना तो इसका कोई टॉप है ना इसका कोई बॉटम है, यानी कि टॉप और बॉटम यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ये पूरा एक खिलौना है, इसको आप खिलौने की नज़र से देखो, आप इसको कॉन और हेमीस्फेयर की नज़र से मत देखो स्टूडेंट कि ये कौन है ये हेमीस्फेयर है। ये देखो कि कॉन और हेमीस्फेयर से मिलकर खिलौना बन गया है बस, और हमें इस खिलौने का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, कॉन और हेमीस्फेयर का नहीं। तो अब खिलौने का टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, इसको ऊपर ऊपर से हम देखते हैं। तो ऊपर ऊपर से हमें दिखता है ये बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री मिलकर जो है खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। तो इन पूरी बाउंड्री का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, क्योंकि टॉप और बॉटम नहीं है यहाँ पे, टॉप और बॉटम तो अंदर है और अंदर टॉप और बॉटम आपस में मिल गए हैं, इसका मतलब टॉप और बॉटम का कोई एरिया नहीं है। तो जब टॉप और बॉटम का कोई एरिया नहीं होता तो हमारा बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इन बाउंड्रीज का एरिया। तो ये हमारे पास में एरिया है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ पर ये हमारा कॉन का कर्व्ड सरफेस एरिया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा हेमीस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो खिलौने का टोटल सरफेस एरिया क्या हुआ, खिलौने का, ना तो कॉन का और ना ही हमारा हेमीस्फेयर का, खिलौने का टोटल सरफेस एरिया पूछा है उसने, टॉय का। तो टॉय का टोटल सरफेस एरिया हो गया स्टूडेंट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि इसके अंदर कोई टॉप नहीं है, कोई बॉटम का एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। टॉप और बॉटम का एरिया अगर लिया जाएगा तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, और वैसे भी वो टोटल सरफेस एरिया निकलेगा कॉन का और हेमीस्फेयर का, खिलौने का नहीं। खिलौने में तो हम क्या करेंगे, सिर्फ खिलौने की नज़र से देखो इसको। तो खिलौने की नज़र से अगर हम देखते हैं तो सिर्फ इसके कर्व्ड का सरफेस एरिया बन जाएगा, पूरे खिलौने का टोटल सरफेस एरिया, दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे लेते हैं, हमें पूछा है टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि स्टूडेंट ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया बोला है लेकिन आप कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों लगा रहे हो, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का मिलकर खिलौने का टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। और क्योंकि टॉप और बॉटम तो है ही नहीं, खिलौने के अंदर कोई टॉप बॉटम तो है नहीं, ये तो पूरा एक खिलौना है, इसलिए हमारा CS से लगेगा दोनों का, इसका भी कर्व्ड सरफेस, इसका भी कर्व्ड सरफेस। तो हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। तो ये आ गया। अब स्टूडेंट CSA क्या होता है, कौन का CSA क्या होता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरे फॉर्मूले और पूरे डायग्राम को अच्छे से समझाया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लेना ताकि आपको सारे फॉर्मूले और डायग्राम और अच्छे से समझ में आ जाएं। तो स्टूडेंट CSA होता है हमारा कौन का पाई RL, और इसका जो CSA होता है वो होता है स्टूडेंट 2 पाई R स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में क्या सारी चीज़ें दी हुई हैं, हम देख लेते हैं। पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 होता है, और R की वैल्यू हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर L, लेकिन L की वैल्यू अब हमारे पास में नहीं है, अब हमें L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी स्टूडेंट। और L की वैल्यू क्या होती है, L क्या है हमारा, L है हमारा ये स्लैंट हाइट, ये वाला, ये हमारा L होता है। हाइट कौन के अंदर दो हाइट होती हैं, एक तो होती है हमारे पास में नॉर्मल हाइट और एक होती है हमारे पास में स्लैंट हाइट। तो ये हमारे पास में स्लैंट हाइट है। अब हमें ये L फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो अब L कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि कौन जब बनता है तो कौन के अंदर स्टूडेंट ये देखो एक ट्राइंगल शेप बनती है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, देखो यहाँ से लेकर और यहाँ पर, और ये हमारे पास में जो स्लैंट हाइट है वो हाइपोटेनस बन जाएगा। मतलब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हमारे पास में हाइपोटेनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जो राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, जो कि हमें पाइथागोरस ने दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला है हमारे पास में L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या बनाइए, स्लैंट हाइट का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस हमारा बेस है तो बेस का स्क्वायर, और हमारी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर यानी कि लंबाई है यानी कि H का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हमें जब भी हमें स्लैंट हाइट निकालनी होगी यही फॉर्मूला हमें लगाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, L का स्क्वायर इज इक्वल टू R का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, H कितना है हमारे पास में 12, ये स्टूडेंट हमने 12 निकाला था। तो अब हमें क्या करना होगा, L का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 3.5 को अब हमें 3.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ आपको, 3.5 को 3.5 से, 3.5 और 3.5 तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले इसे, 5 5 जा 25, 2 5 3 जा 15, 17 इंटू 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 3 जा 9 और एक 10 हो गया। तो ये हम जोड़ देते हैं, 5 7 और 5 12, कैरी 1 था 2 और यहाँ पर आ गया हमारा 1। अब स्टूडेंट हमारा पॉइंट कहाँ लगेगा, पॉइंट लगेगा हमारे पास में, यहाँ पर भी हमारा एक डिजिट के बाद है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद है, तो दो डिजिट के बाद में हमारा पॉइंट लग जाएगा। तो स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता ही होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ गया हमारा 12.25 और प्लस 12 इंटू 12 क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास में L इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हम करते हैं इसमें ऐड करेंगे 144 में
144 में हमें ऐड करना है 12.25। ये मैं रफली कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आप ऐड करके देख लेना 5, 2.65 और यहाँ 1, तो यहाँ आ गया स्टूडेंट हमारे पास में 156.25। तो ये आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे पास में स्क्वायर है इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये होगा L इज इक्वल टू ये हमारा स्क्वायर रूट 156.25। अब हमें यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा स्टूडेंट। तो स्क्वायर रूट आपको नहीं निकालना आता है तो मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन का एक एक डाउट क्लियर करवाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा, और अगर आप मेरे सारे वीडियो देखोगे तो सारे वीडियो में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकाल के दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, ये हमारा नंबर है 156.25। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, हमें पीछे से पेयर बनाने होते हैं। ये हमारे पास में पेयर बन गया है, ये एक पेयर बन गया, दो दो के पेयर बनाने होते हैं हमें। फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये हमारे पास 1 रह गया है अकेला, तो हम क्या करेंगे 1 1 जा 1, और यहाँ से हम इसमें माइनस कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 0। और स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, जो ये नंबर है हमारा, ये यहाँ पर हमें ऐड कर देना होता है। तो यहाँ पे 1 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें यहाँ से नंबर ऊपर से नीचे उतारने होंगे और सीधे यहाँ पर एक साथ पेयर नीचे उतर कर आएगा 56। अब क्या करना होगा स्टूडेंट, हमें अगर मैं यहाँ पे 1 लगाता हूँ तो मुझे 1 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, अगर मैं यहाँ पे 3 बढ़ाता हूँ तो 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे देखना है कि मुझे यहाँ पर कितना बढ़ाना है कि 56 के नियरेस्ट आ जाए। तो अगर मैं 2 बढ़ाता हूँ तो मुझे 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं यहाँ पर करता हूँ 2 2 बार में, और यहाँ पर मुझे तो 22 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 44। मैं इसे माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा हमारा 2, और ये आ जाएगा हमारा 1। अब स्टूडेंट जो हमने यहाँ पे 2 लिखा है वो 2 हमें इसमें जोड़ना होगा, तो आ जाएगा मेरा 24। अब स्टूडेंट क्योंकि 24 ज़्यादा है और ये नंबर कम हो गया, तो मुझे यहाँ से ऊपर से नंबर उतारना होगा, और पॉइंट के बाद का नंबर उतार रहा हूँ तो यहाँ पे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा, और यहाँ से मैंने नंबर उतार दिया क्योंकि ऊपर से पूरा पेयर उतरता है एक साथ। अब मुझे क्या करना होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे 1 बढ़ाऊंगा तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 बढ़ाऊंगा 2 से मल्टीप्लाई, 3 बढ़ाऊंगा 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, अगर 4 बढ़ाऊंगा तो इसी नंबर को मुझे फिर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मुझे देखना होगा कि मैं कितना यहाँ पे नंबर बढ़ाऊँ कि हमारा जो है ना यहाँ पे इसके नियरेस्ट आ जाए या इसके बराबर आ जाए। तो 5 बार में देखते हैं स्टूडेंट जरा हम, तो हम करते हैं यहाँ पर 24 है तो मैं यहाँ पे 5 बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 5 5 जा 25, यहाँ पे 2 कैरी आ गया हमारा, 5 4 जा 20, और 20 और 2 कितना हो गया 22, कैरी 2, 5 2 जा 10, और 2 आ गया हमारा 12। तो स्टूडेंट ये पूरा आ गया है 5 बार में, तो यहाँ लिखता हूँ मैं 5, तो 5 बार में हमारा ये पूरा आ गया है 1225, और यहाँ हमारा 0 बच गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा L है, हमारा L आ गया स्टूडेंट 12.5। अब स्टूडेंट हमें करना क्या होगा, अब हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में इन सारी वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमने सारी चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमारे पास में पहले हम देख लेते हैं, 2 चीज़ें हमारे पास कॉमन भी है स्टूडेंट, पाई कॉमन है और आर कॉमन है। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन लेंगे पाई, क्योंकि पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, तो मैंने पाई आर को कॉमन ले लिया। अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशन और ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बचा L प्लस, अब यहाँ से हमने पाई और आर कॉमन ले रखा, तो यहाँ 2 बचा हुआ है, और क्योंकि एक आर कॉमन लिया है तो एक आर बचा हुआ है, ये रहा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 22/7, और आर कितना है हमारे पास में 3.5, एल कितना निकाला है हमने 12.5 प्लस 2 आर है तो 2 मल्टीप्लाई आर, 2 इंटू आर कितना है हमारे पास में 3.5। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपको इस पॉइंट को हटा देना है। तो पॉइंट अगर आप हटाओगे तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट, तो यहाँ पे हम 10 लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद में 2 डिजिट होते तो हम 100 लगाते हैं। अब हम काटेंगे, इसका पॉइंट हट चुका है स्टूडेंट यहाँ से, ठीक है। तो हम इसे काटते हैं 7 5। अब आ चुका है हमारा 22 इंटू 5/10, और ब्रैकेट के अंदर आ गया स्टूडेंट हमारा 12.5, और प्लस यहाँ पर 2 को हम 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 7। अब हमें क्या करना होगा, अभी भी ये कट रहा है हमारा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो स्टूडेंट ये कट गया। अब हमारा 2 के टेबल से ये भी पूरा कट रहा है, 2 1 जा 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा, इसे काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब स्टूडेंट हमारे पास में यहाँ पर क्या क्या बच गया है, यहाँ पर हमारे पास में बच गया है स्टूडेंट इज इक्वल टू 11, और ये तो पूरा कट चुका है हमारा, इंटू 12.5 में अगर हम ऐड कर देते हैं तो आएगा स्टूडेंट हमारा 9.5। अब मुझे स्टूडेंट क्या करना होगा, लास्ट 19.5 को मुझको मल्टीप्लाई 19.5 को मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 19.5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 11 से, ठीक है स्टूडेंट। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 जा 55, यहाँ पे आ जाएगा कैरी 5,
और हमारा 11 9 जा 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा हमारा कैरी का जोड़कर 104, तो यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा कैरी 10, 11 1 जा 11, 11 और अगर हम इसमें 10 ऐड करते हैं तो आता है स्टूडेंट हमारा 21 और जो हमारा पॉइंट था वो एक डिजिट के बाद में था तो पॉइंट हमारा यहाँ लग जाएगा, तो आ गया हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है। मैंने इसकी एक एक बात आपको बताई है स्टूडेंट, बिल्कुल इसे एक्सप्लेन करके आपको बताया है। आपको अब कहीं भी इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हैं, मैं आपको बहुत जल्दी उसका रिप्लाई दूंगा। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।